ये किसी के सगे नहीं है। हमसे हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों को सब अपनी बहन बेटियां देती हैं। कपिल मिश्रा जो कहता था कि जेएनयू को गद्दारों को और एएमयू के गद्दारों को और जामिया के गद्दारों को, और उसने अपनी बहन की शादी मुसलमान से कर दी। इन खुले में मुस्लिम जो है नमाज नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम नमाज खुले में नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए आप व्यवस्था करो नमाज के लिए। जो भी इस तरह की चीजें हैं तो ये साफ तौर पर ये सिद्ध कर रही हैं कि अब चुनाव आ रहा है, इस वजह से इनका हिंदू मुस्लिम का जो जिन्न है वो बाहर निकल के आ रहा है। चुनाव जाते ही ये जिन्न भी चला जाए। आरएसएस की जो पाठशाला है, आरएसएस की पाठशाला ये सिखाती है कि गरीब को कैसे गरीब करें और अमीर को कैसे अमीर करें, मध्यम वर्ग को कैसे कमजोर करें। अब इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। हिंदू पूरी तरीके से समझ गया है कि ये चोर लुटेरे और झूठ और मक्कार लोग हैं। इनको सत्ता से बेदखल करना ही एकमात्र रास्ता है। इनके जितने भी दामाद देख लो, चाहे इनके जितने रिश्तेदार देख लो, सब जगह मुसलमानों शादी हो रखी, चाहे और देश में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं ये सब आरएसएस करवा रही है। और इसमें पूरी तरीके से ये लोग, इनका एक क्या है, सुनियोजित तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में टीका टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं है। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्री किस तरीके की घटनाओं में लिप्त होते हैं। बहुत वायरल हुआ और ऐसी तमाम लेडीजों के वीडियो वायरल हो चुके हैं। तो इस बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये लोग चरित्रहीन लोग हैं। इन्हें कुछ भी करके इनके इन प्रकार सिर्फ सत्ता चाहिए। हंसता खिलखिलाता हुआ योगी जी का चेहरा और उसके अंदर क्या है, सड़े हुए चावल, सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चना। आप एक बात बताओ, गंगा में डुबकी लगा रहे थे प्रधानमंत्री, उस समय ना तो योगी जी दिखाई दे रहे ना राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे। सबको तो बाहर कर दिया। चारों तरफ जो है 56 कैमरे लगा के खुद पे पूरा फोकस है उनका। बिल्कुल कैमरा जीवी मैं क्या कहता हूँ, वो तो देश की जनता उनको कैमरा जीवी कह रही है। कैमरे के बिना उनका दिल नहीं लगता। एक दिन उनके अगर 10 फोटो ना आ जाए तो कहो उनकी रोटी ना हजम हो। तो अब धर्म संसद लगाएंगे ये, ठीक है, बाबाओं को इकट्ठा करेंगे, पाकिस्तान को गाली देंगे, मुसलमानों को ये गाली देंगे। और कल मनोहर लाल खट्टर का भी आपने बयान देखा होगा, वो कह रहे खुले में मुस्लिम जो है नमाज नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम नमाज खुले में नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए आप व्यवस्था करो नमाज के लिए, ठीक है कि नहीं। और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं तो ये साफ तौर पे ये सिद्ध कर रही हैं कि अब चुनाव आ रहा है, इस वजह से इनका हिंदू मुस्लिम का जो जिन्न है वो बाहर निकल के आ रहा है। चुनाव जाते ही ये जिन्न भी चला जाएगा। उत्तराखंड एक धर्म की नगरी है जहां पर अगर इस तरह से तमाम सन्यासी, आप उन्हें सन्यासी मानते हैं? भाई देखिए, धार्मिक जो विषय है इस पे मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये है, धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। धर्म को राजनीति में लाना कदापि गलत है। धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। राजनीति के अपने मुद्दे हैं, महंगाई। कह रहे हिंदू जाग गया है। हिंदू तो जागा हुआ है, हिंदू तो जाग गया पिछले 1 साल से। तभी तो बीजेपी को के जितने भी पिछले 1-1.5 साल में जहाँ चुनाव हुए हैं, मुसलमानों का जहाँ पिछले 1-1.5 साल में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को हर जगह हार का सामना करना पड़ा है। चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो। हिंदू पूरी तरीके से जाग गया। हिंदू समझ गया है कि ये लोग झूठे फरेबी लोग हैं। ये लोग सिर्फ अमीरों की तिजोरियां भर रहे हैं। जो अंबानी अडानी जैसे इनके व्यापारी मित्र हैं, इनकी ये तिजोरियां भर रहे हैं। आरएसएस की जो पाठशाला है, आरएसएस की पाठशाला ये सिखाती है कि गरीब को कैसे गरीब करें और अमीर को कैसे अमीर करें, मध्यम वर्ग को कैसे कमजोर करें। अब अगर हम बात करें नई शिक्षा पद्धति पे, तो वो भी तो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। नई शिक्षा पद्धति में भी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिंदू जाग गया है, क्या हिंदू इसलिए जाग गया है मुसलमानों का नरसंहार? भाई देखिए, चुनाव से पहले हिंदू ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू पहले से जागा पड़ा है, हिंदू समझ गया है उसके बच्चों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है। पिछले 2 साल से कोरोना लॉकडाउन में इन्होंने श्रम कानून खत्म कर दिया, उससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हिंदू इतनी अच्छी तरीके से जागा हुआ कि अब इन्हें वोट नहीं देगा, अब इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। हिंदू पूरी तरीके से समझ गया है कि ये चोर लुटेरे और झूठ और मक्कार लोग हैं। इनको सत्ता से बेदखल करना ही एकमात्र रास्ता है। ये किसी के सगे नहीं है। हमसे हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों को सब अपनी बहन बेटियां देती हैं। कपिल मिश्रा जो कहता था कि जेएनयू को गद्दारों को और एएमयू के गद्दारों को और जामिया के गद्दारों को, और उसने अपनी बहन की शादी मुसलमान से कर दी। इनके जितने भी दामाद देख लो, चाहे इनके जितने रिश्तेदार देख लो, सब जगह मुसलमानों शादी हो रखी। चाहे अटल, चाहे गाली देंगे वो जाकर के, बिल्कुल रिश्तेदारी इनकी सारी मुसलमानों से है। आरएसएस जो विश्व हिंदू परिषद था, पहले विश्व हिंदू महासभा और
जिन्ना जो मुस्लिम लीग थी, इनका गठबंधन था, इन्होंने मिलके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा होना है, बंटवारे के पीछे, बिल्कुल बंटवारे के पीछे भी आरएसएस और मुस्लिम लीग की साजिश थी। और देश में जितने भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं ये सब आरएसएस करवा रही है। और इसमें पूरी तरीके से ये लोग, इनका एक क्या है, सुनियोजित तरीका है लोगों को बरगलाने का और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का। हम लोग पिछले 7-8 साल से ये चीजें देख रहे हैं और अब हम इन मुगालतों में नहीं फंसने। क्या आरएसएस फिर देश तोड़ने की, देश तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। इन्होंने 1947 में उन्होंने देश तोड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये लोग देश तोड़ने के खिलाफ नहीं थे, ये वन नेशन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे। जिन्ना और ये इनका जो सावरकर है ये 2 नेशन पॉलिसी पे काम कर रहे थे, वहाँ इनके मंसूबे कामयाब हुए। अब ये फिर देश को तोड़ना चाह रहे हैं। ईस्ट जो है पूर्वोत्तर राज्य, वहाँ पे देखिए हिंसाएं चल रही हैं, मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है, सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों की हत्या की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस तरह के जो इनके मंसूबे हैं, अब हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो चुका है। हमारा देश अब इस तरह के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं और जो इस तरीके के घटनाएं करने वाले लोग हैं, इन लोगों को अब हमारे देश में कोई जगह नहीं दी जाएगी। क्या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को विकास 4 साल से कहाँ था, 5 साल से विकास कहाँ था? विकास चुनाव से पहले ही दिख रहा है। जनता देश की समझ रही है। जो इस तरीके के ये चुनाव से पहले ये जुमले छोड़ रहे हैं, इन जुमलों में जनता नहीं फंसने वाली है। जनता ने इनके 5 किलो के राशन के पैकेट भी देख लिए, उसके अंदर सड़ा हुआ चावल दे रहे हैं, सड़ा हुआ चना दे रहे हैं। 150-200 रुपए की पैकिंग है, उसमें बढ़िया मोदी जी का एकदम चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता खिलखिलाता हुआ योगी जी का चेहरा। और उसके अंदर क्या है? सड़े हुए चावल, सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चना। तो जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। विकास नहीं मानते, मुफ्त की बात पे इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। जैसे दिल्ली सरकार इनको, गरीब लोगों को मुफ्त बिजली पानी दे रही है, उसमें तो इन्हें मिर्ची लग रही है। पुरानी सरकारों ने मुफ्त में लैपटॉप बांटे, उस पे इन्हें मिर्ची लग रही है। लेकिन ये सड़ा हुआ चावल और जो चना मुफ्त बांट रहे, इसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी नीति और नियति यही है। ये सिर्फ प्रलोभन देकर जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को अपने फेवर में करना चाहते हैं। जनता इनकी सारी बातें समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन करने गए और वहाँ पे कॉरिडोर में दिक्कत आपको 5 बार तो उन्होंने कपड़े बदले। भाई हमें तो ये लगता है ये प्रधानमंत्री नहीं है, हमारा डंका पति है। ठीक है, डंका बजाता है हर जगह जाके। और प्रधानमंत्री ना कह के इनको परिधान मंत्री बोल दो। कोई प्रधानमंत्री आधा समय तो उसका कपड़े बदलने में लगता है, तो वो काम कब करेगा देश के लिए? कहता है मैं 18 घंटे काम करता हूँ, और 18 घंटे काम करने के बाद प्रधानमंत्री ने देश की जनता को क्या दिया? माइनस में GDP दे दी। और निजीकरण आप देख ही रहे हैं, 100 से ज़्यादा जो सरकारी कंपनियां हैं वो निजी हाथों में जा रही हैं। बेरोजगारी आपने देख ली है, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और जो युवा रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लाठी दे रहे हैं प्रधानमंत्री सिर्फ अंबानी और अडानी की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री को आम आदमी, गरीब और मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। सर, आप उनके आस्था पर विश्वास उठाएं, कहने कि आप प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हैं, वो कपड़े बदलते हैं। आप एक बात बताओ, गंगा में डुबकी लगा रहे थे प्रधानमंत्री, उस समय ना तो योगी जी दिखाई दे रहे, ना राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे। सबको तो बाहर कर दिया। चारों तरफ जो है 56 कैमरे लगा के खुद पे पूरा फोकस है उनका। उनके फोटो भी वायरल हुए हैं, कैमरे की तरफ से वो तिरछी नजर करके देखते हुए वो फोटो भी वायरल हो रहे हैं। इनका सीधा ध्यान सिर्फ फोटो पे, कैमरे पे रहता है। आप उन्हें कैमरा जीवी भी कहते हैं। बिल्कुल कैमरा जीवी। मैं क्या कहता हूँ, वो तो देश की जनता उनको कैमरा जीवी कह रही है। कैमरे के बिना उनका दिल नहीं लगता। एक दिन उनके अगर 10 फोटो ना आ जाए तो कहो उनकी रोटी ना हजम हो। प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए, देश की जनता के लिए काम करना चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे। 2 साल रह गए हैं, थोड़ा सा गरीब जनता के लिए काम कर ले, GDP पे काम कर ले, रोजगार पे काम कर ले, भ्रष्टाचार पे काम कर ले, तो हो सकता है कि देश की जनता उनके ऊपर थोड़ा बहुत तरस खा ले। नहीं तो जनता इस समय पूरी तरीके से विद्रोह के मूड में है। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, आप देख लेना, 5 जगह भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। चलिए आखिरी सवाल,
क्या राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये सारी जो चीजें बनाई जा रही हैं, क्या ये मंदिरों का निर्माण होना, इनका विकास होना, क्या ये देश का विकास नहीं है क्या? इससे देखो रोजगार नहीं मिल रहा है। देखो मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि जो धर्म है, धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। धर्म सिर्फ आस्था का विषय है, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह जाते हैं और हमारी सभी धर्मों में आस्था है, तो धर्म से हमें रोटी नहीं मिलती। धर्म सिर्फ मन की शांति के लिए होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मन की शांति के लिए है, इनसे हमें रोटी नहीं मिल रही। युवा को रोजगार चाहिए, गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। सर अब तो बात ये भी हो रही है कि मथुरा, ये राम मंदिर तो हो गया, अब मथुरा काशी बाकी है। भाई यही होगा, रोजगार ये दे नहीं सकते, महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित ये कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार ये कम कर नहीं सकते, बेरोजगारी ये कम कर नहीं सकते, तो मंदिर मस्जिद यही सब करेंगे, क्योंकि इन्हें यही आता है। इसी के सहारे ये सत्ता में आए थे और इसी के सहारे देखना ये सत्ता से जाएंगे। सर लगातार आप किसान आंदोलन में अपनी आवाज मुखर तरीके से रखते रहे हैं। अब कहा जा रहा है कृषि मंत्री तोमर के जरिए कि यह हम सिर्फ एक कदम पीछे हटाए हैं, अभी कानून वापस नहीं हुआ है, फिर से हम अपने रंग में आ सकते हैं। भाई हमारे नेता ने, राकेश टिकैत जी ने कल ऐलान कर दिया है कि हो सकता है आंदोलन फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि हमें इनकी मंशा पहले ही पता थी कि इनकी नीति कुछ और है। हमारे पास पूरे देश भर के किसान नेताओं के नंबर हैं। हम लोग अपना जो है 15 जनवरी को मीटिंग हो रही है दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की, और मीटिंग में फैसला लिया जाएगा और हो सकता है कि आंदोलन फिर से। मानते हैं आपकी आपके साथ धोखा हुआ? नहीं, धोखा तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से कर रही थी, लेकिन अब हम इनको सबक सिखाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, उसमें हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता करेंगे, दिखाएंगे, और हम इनको कह के इनको सत्ता से बाहर करेंगे। हम छल फरेब नहीं करेंगे, कह के इनको वोट नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, ये सत्ता से दूर रहें, क्योंकि सत्ता में आने के बाद इनकी मति पर शनि सवार हो जाता है और ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विपक्ष के लिए अच्छी पार्टी है।